Hello friends, welcome back to my channel. So today we will discuss about the questions related to operant conditioning theory. ठीक है, let's get started from first question. Operant conditioning theory was given by B.F. Skinner. ठीक है, B.F. Skinner के द्वारा थ्योरी दी गई है and he was from America. He performed the experiment on rat and pigeon. ठीक है, in operant conditioning, the specific object that influence behavior is called stimulus. जितने भी हमारे पास थ्योरीज स्टिमुलस और रिस्पॉन्स से रिलेटेड है उन सब में स्टिमुलस और रिस्पॉन्स को अलग अलग डिफाइन किया गया है. सो ऑपरेंट कंडीशनिंग में हमारे पास स्टिमुलस क्या होता है कि एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या इवेंट दैट इन्फ्लुएंस जिसकी वजह से बिहेवियर में क्या आता है, चेंज आता है, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलस. द अदर नेम फॉर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इज प्रोग्राम्ड लर्निंग. ठीक है, प्रोग्राम्ड लर्निंग आपसे पूछेंगे तो दैट मीन्स कि दे आर टॉकिंग अबाउट ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी. ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज प्रोग्राम्ड लर्निंग. रेनफोर्समेंट वेरी फर्स्टली यूज्ड बाय, सबसे पहले रेनफोर्समेंट शब्द का प्रयोग किसने किया था? B.F. स्किनर ने. रेनफोर्समेंट यानी पुनर्बलन, राइट. टाइप्स ऑफ रेनफोर्समेंट, कितने टाइप्स होते हैं रेनफोर्समेंट के? 4 टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, शेड्यूल एंड कॉन्टिन्यूअस रेनफोर्समेंट. ठीक है, नेक्स्ट वन इज व्हेन एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टिमुलस रिमूव्ड टू डिक्रीज लाइक्लीहुड ऑफ अ बिहेवियर, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिमूवल पनिशमेंट. ठीक है, यानी कि जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट में बताया गया था कि जो रैट था जब उसको फूड दिया जाता था, फूड देते थे रैट को एंड देन रैट स्टॉप्ड प्रेसिंग लीवर. ठीक है, तो वो जो उसका बिहेवियर था उसमें जो चेंज आ रहा था दैट इज रिमूवल पनिशमेंट. लर्निंग इज जनरली कंसिडर्ड एज लास्टिंग चेंज इन बिहेवियर. क्या बोला जाता है लर्निंग को? लर्निंग इज कंसिडर्ड एज लास्टिंग चेंज इन बिहेवियर, प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस. ठीक है, इन दो चीजों को मिलाकर हम लर्निंग अच्छे से कर सकते हैं जो कि बहुत टाइम तक हमारे बिहेवियर में लॉन्ग लास्ट हो सकती है, रह सकती है. रेनफोर्समेंट इज एनीथिंग दैट इंक्रीजेस बिहेवियर. ठीक है, इसमें आपको यहाँ पे ब्लैंक आ सकता है या फिर इसका ब्लैंक भी आ सकता है कि रेनफोर्समेंट इज एनीथिंग दैट इंक्रीजेस ब्लैंक्स या ब्लैंक्स इज एनीथिंग दैट इंक्रीजेस बिहेवियर. ठीक है, रेनफोर्समेंट होता है पुनर्बलन, किसी चीज को आप बार बार किसी को प्रेरित कर रहे हो उसको करने के लिए. ठीक है, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, उसका एस्पेक्ट कोई भी हो, लेकिन अगर उसके बिहेवियर में चेंज आ रहा है, उसके बिहेवियर में कुछ भी मॉडिफिकेशन हो रही है, दैट इज रेनफोर्समेंट एंड इंक्रीज बिहेवियर. ठीक है, द थिंग नॉट नीड बाय यू, ऐसी चीज जो आपके द्वारा नहीं चाहिए जाती है, या एडिशन ऑफ समथिंग अनप्लेजेंट, तो उसको बोलते हैं हम पॉजिटिव रेनफोर्समेंट. ठीक है, आगे आता है नेगेटिव रेनफोर्समेंट मीन्स रिमूवल ऑफ समथिंग अनप्लेजेंट. पीछे हमने पॉजिटिव पढ़ा तो उसमें एडिशन ऑफ समथिंग अनप्लेजेंट था और इसमें रिमूवल ऑफ अनप्लेजेंट है. आफ्टर अ सेट ऑफ नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज प्रोवाइड्स रेनफोर्समेंट. ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम फिक्स्ड रेशियो. ठीक है, कि जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाते हैं हम आफ्टर डेफिनेट सेट ऑफ रिस्पॉन्सेज के बाद, दैट इज फिक्स्ड रेशियो. बिहेवियरिस्ट कंसिडर दैट लैंग्वेज एक्वायर्ड लाइक अदर बिहेवियर थ्रू ऑपरेंट कंडीशनिंग. ये किसने बोला था? स्किनर ने. किसके अकॉर्डिंग था ये? स्किनर के अकॉर्डिंग. फैक्टर दैट अफेक्ट्स लर्निंग पॉजिटिवली इज मीनिंगफुल एसोसिएशन. ठीक है, स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स थ्योरी वॉटसन ने दी थी. ये थोड़ा सा हम क्लासिकल के बारे में पढ़ रहे हैं अभी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन प्रोसेस. इस प्रोसेस में जो हमने पीछे कल पढ़ी थी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, उसमें सबसे पहला जो प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप आता है इन तीनों में से, दैट इज स्टिमुलस. फ्रीक्वेंसी होता है कि जो वो काम कर रहा है या कुछ भी उसके बिहेवियर में चेंज आ रहा है, जितनी बार वो चेंज आ रहा है तो वो कितनी बार आ रहा है. देन जनरलाइजेशन, एक जनरल सी स्टेटमेंट उससे रिलेटेड बनानी होती है, तो सबसे पहले हम स्टिमुलस ही देते हैं. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप आता है किसी भी प्रोसेस में स्टिमुलस. विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ दिस एन अनकंडीशनल स्टिमुलस. तो अनकंडीशनल स्टिमुलस था नॉइस. ठीक है, जब शोर होता था तो जब बेल बजती थी तो डॉग स्टार्ट्स
सेलिवेशन, ठीक है। विच ऑफ दीज इज अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, अनकंडीशन रिस्पॉन्स था सेलिवेशन, ठीक है। व्हाट आर द टू फॉर्म्स ऑफ रेशियो शेड्यूल, जो रेशियो शेड्यूल होता है उसके कितने टाइप्स होते हैं, तो वो होते हैं टू टाइप्स, फिक्स्ड एंड वेरिएबल रेशियो। और जो फिक्स्ड रेशियो था उसमें क्या मतलब होता है इसका कि डेफिनेट टाइम ऑफ इंटरवल के बाद बेल बज रही थी, ठीक है। और वेरिएबल होता है कि इनडेफिनेट टाइम के बाद बेल बज रही थी, ठीक है। सो आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। थैंक यू सो मच।